राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों विज्ञान के अंदर हम विटामिन के रासायनिक नाम, उसके कार्य एवं उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न हमेशा रहता है। इन तीनों में से प्रश्न आता है, या तो सुमेलित करने वाला उसके रासायनिक नाम से, या उसके रोगों से, या उसके कार्य से संबंधित एक प्रश्न हमेशा रहता है। तो चलिए हम करते हैं विटामिन से संबंधित। तो हमारा रहता है पहला जो विटामिन है, ये विटामिन जो जल के अंदर विलय है, और दूसरे विटामिन है जो वसा के अंदर विलय है। तो दो यहां से एक प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है और कौन से विटामिन वसा में विलय है, इससे संबंधित प्रश्न रहता है। तो अपने जल में विलय, जल में विलय विटामिन, कौन कौन से विटामिन है जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं या विलय होते हैं। तो आपको याद रखना है विटामिन बी और विटामिन सी। बी सी आपको ध्यान रखना है, बी सी वाटर, बी सी वाटर मतलब विटामिन बी और सी वाटर यानी जल में घुलनशील है। ओके, चलो अब अपना रहता है वसा में विलय विटामिन। वसा के अंदर कौन कौन से विटामिन है जो घुलनशील रहते हैं। तो उसके अंदर अपना रहता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यह विटामिन है वो विटामिन वसा के अंदर विलय है। या आप इसको शॉर्ट ट्रिक के अंदर याद रखो तो ऐसे याद रख सकते हैं, कीड़ा, कीड़ा फॉर वसा, कीड़ा फॉर वसा। ओके, कीड़ा फॉर वसा। ओके, चलो। और बीसी वाटर, ये आपको याद हो गया ना, बीसी वाटर। तो बीसी वाटर के जल में विटामिन घुलनशील है, तो बाकी वाले शेष क्या रह जाएंगे वसा के अंदर। बस आपको एक इसमें से याद करना है, बीसी वाटर याद कर लीजिए, काम अपना ओके है। ओके, चलो अब हम अध्ययन करते हैं आगे इसका प्रोसेस के विटामिन के बारे में। कि विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है रासायनिक? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसका कार्य क्या है? दृष्टि वर्णक का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है? कार्य है दृष्टि वर्णक का निर्माण करना। ओके, दृष्टि वर्णक का निर्माण करना किसका कार्य? विटामिन ए का कार्य है। और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, वह रोग कौन सा है? रक्तौंधी रोग। सबसे प्रमुख आता है वो होता है रक्तौंधी रोग। न्यूनता से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तौंधी रोग है। सुमेलित करने वाला प्रश्न रहता है कि विटामिन ए से उत्पन्न रोगों एक साइड में दे दी जाए, बी और सी और डी का, फिर आपको कहते हैं सुमेलित कीजिए, ऐसा प्रश्न रहता है। तो ध्यान रखना है। यहाँ इसका दूसरा और आता है शुष्क नेत्र। इसकी कमी से मतलब उसके अंदर आंसू नहीं आते हैं, और इससे भी आपको जीरोथैलेमिया के नाम से भी पुकारा जाता है। कैसा? जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया के नाम से भी इसी को ही पुकारा जाता है। तो ये तीन रोग है, आपको ध्यान रखना है। ओके, वसा वाले छोरी, क्योंकि अपने पहला विटामिन ए ले लिया ना वसा वाला, तो हम वसा से संबंधित पूर्ण कर लेते हैं विटामिन डी। ओके, अब विटामिन डी का क्या नाम हो जाएगा? रासायनिक कैल्सीफेरॉल। क्या नाम हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और ये क्या काम करता है? विटामिन डी का कार्य है कैल्शियम
जो कैल्शियम तत्व होता है उसका अवशोषण करता है। ओके, कैल्शियम तत्व का अवशोषण। और दूसरा काम इसका अस्थि निर्माण यानी हड्डी निर्माण में विटामिन डी काम करता है। ओके, विटामिन डी का क्या काम हो गया कि कैल्शियम तत्व का अवशोषण और अस्थि यानी हड्डी के निर्माण में काम करता है। और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, उस रोग का नाम है रिकेटस। कौन सा है? रिकेटस। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रिकेटस रोग, मतलब आसानी से हड्डियां टूट जाती है। ओके, चलो अपना हो गया विटामिन डी। अगला वसा के अंदर घुलनशील वाला पढ़ लेते हैं, विटामिन ई। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। ओके, टोकोफेरोल इसका नाम है, विटामिन ई का नाम है। और इस विटामिन ई ये क्या करता है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न रहता है। केवल 2 ही विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, चलो क्या है ये भी? एंटीऑक्सीडेंट। एक और विटामिन आएगा, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? यदि विटामिन ई की कमी है तो वो बांझपन या अंगघात। बांझपन मतलब उसके संतान उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण संभव नहीं होता है। ओके, चलो अब विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन के क्या काम करता है कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने में। ओके, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण और उसके साथ में है रुधिर का थक्का बनाना। ओके, रुधिर का थक्का बनाने का काम भी कौन करता है? विटामिन के करता है। जैसे आपकी कहीं शॉट लग गई है तो लगभग 1 या 2 मिनट तक तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 या 10 सेकंड के अंदर आपकी रक्त का थक्का जम जाता है। तो वह जमने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? विटामिन के उत्तरदायी है। और यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ओके, तो रुधिर का थक्का नहीं बनता तो रुधिर क्या लगातार बहता रहेगा, खून लगातार बहता रहेगा, तो अंत में व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ओके, चलो ये तो थे अपने चारों ही वसा के अंदर विलय या घुलनशील विटामिन। इनके बारे में इसके रासायनिक नाम हो गए और इसके क्या क्या कार्य है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिलान या सुमिलित करने वाला प्रश्न यहां से रहता है। और इससे उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अब हम आगे कर लेते हैं जल में विलय विटामिन। ओके, चलो जल के अंदर विलय विटामिन कौन सा है? बीसी वाटर। आपको ऐसे याद रखना है, बीसी वाटर, बी और सी। ओके, चलो पहले हम कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका है रासायनिक नाम है। चलो इसके बाद में इसका क्या कार्य है ये भी ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले बताया था एंटीऑक्सीडेंट है, 2 ही है। ओके, चलो यह है एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है
जो आपने और पढ़ा था एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन ई और विटामिन सी, दो ही कैसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। चलो अब विटामिन सी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से उत्पन्न रोग है स्कर्वी। कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग है। इसके अर्थ है मसूड़ों से खून का बहना, ठीक है ना, और त्वचा पर सकते जमना। ओके चलो ये है, आपको तो मैंने ये रखना है स्कर्वी रोग, और आपको पूछा जाए मसूड़ों से खून का बना, किस विटामिन की कमी है? विटामिन सी की कमी है। त्वचा पर सकते भी जम जाते हैं, वो भी विटामिन सी की कमी से ही जमते हैं। ओके चलो अब हमारा होता है विटामिन बी। अब विटामिन के बारे में, बी विटामिन है वो बहुत तरह का विटामिन होता है, तो हम पहले विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? रासायनिक नाम थायमीन नाम है। विटामिन बी1 थायमीन नाम। इसकी कमी से जो रोग होता है वह रोग होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग। बस आपको इसके संबंध में इतना ही ध्यान रखना है। विटामिन बी1 या केवल आ जाए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग ही होता है। और विटामिन बी1 स्पेशल आ जाए तो भी बेरी बेरी रोग होता है, और उसका रासायनिक नाम विटामिन ये थायमीन है। ओके चलो, क्योंकि कभी एग्जामिनर यदि आपको केवल विटामिन बी के बारे में ही पूछ ले तो क्या कहोगे? ठीक है ना, क्योंकि 4 इसके अंदर है, तो आपको वो पूछ ले। तो विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है कि मुंह या मुंह के किनारे का फटना, और साथ ही साथ होठ की त्वचा भी फट जाती है। ओके इसकी कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी2 की कमी से मुंह के किनारों का फटना और होठ की त्वचा भी बढ़ जाती है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट है कि जो स्मृति, आपको याद रखने की स्मृति में भी कमी, याद रहने की क्षमता में भी कमी आती है, वो भी विटामिन बी2 की कमी के कारण ही आती है। चलो अब विटामिन बी3। विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। या इसका एक और नाम भी है निकोटोनिक। ठीक है, निकोटोनिक भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं है, और नियासिन आ जाए तो भी कोई बात नहीं है, निकोटोनिक अम्ल के बाद। ओके चलो, इसका क्या काम होता है? इसका एक ही काम है, विटामिन बी3, इसकी कमी से उत्पन्न होता है रोग, वो होता है पेलाग्रा। ओके, कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग। विटामिन बी3 की कमी से उत्पन्न रोग है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6 और बी12 भी आएगा। ओके चलो, इसका क्या नाम है? रासायनिक पाइरिडोक्सिन। क्या नाम है? पाइरोडोक्सिन या पाइरिडोक्सिन। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, नाम, रासायनिक नाम बहुत जरूरी है। विटामिन बी6 पाइरोडोक्सिन है, और इसका क्या काम है? ये भी वसा अम्लों और एमिनो अम्लों का उपापचयन में काम करता है। ठीक है ना। चलो, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसके अंदर तो आपको ये कमी का ही ध्यान रखना है। इसका चर्म रोग है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। ओके, ये ध्यान है, ये क्या है? चर्म रोग है। ओके ठीक है, ये कौन सा रोग है? चर्म रोग है। अब अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विटामिन बी12 है। ओके, वो तो कई बार पूछा गया है। कौन सा है? विटामिन
D12। और इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। ध्यान रखना है, क्या नाम है? साइनोकोबालेमिन, ऐसे नाम करके आता है। ओके, साइनोकोबालेमिन करके आता है। और इसका काम क्या है? आरबीसी परिपक्व का काम करता है विटामिन B12। ओके, चलो। और इसकी कमी से पर्नीशियम एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? पर्नीशियम एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। चलो, अब ये देखो आप, विटामिन बी के बारे में हमने 5 पढ़ लिया, ठीक है ना। अब कभी परीक्षा के अंदर केवल विटामिन बी के बारे में दे, सम्मिलित करने के बारे में दे सकता है प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है इसकी रासायनिक नाम, इसकी कमी से उत्पन्न रोग, ठीक है ना। चलो, तो विटामिन एक बार और देख लीजिए कि विटामिन